साथ जो कुछ भी होता है ये होता है। मेरी जिंदगी में जो भी मुश्किलें हैं मैं उन्हें मुश्किलों की तरह। मेरी आवाज आ रही है? नमस्कार। स्वागत है आप सबका। कैसे हो? चैट बॉक्स में आप जवाब दीजिए। गुड लिखिए, गुड। मुझे पता है सब अच्छे हैं, स्वस्थ है, मस्त है। अपने अपने जागने का समय लिखिए। सुबह कितने बजे जागते हो? 5 बजे। गुड। 4:30 बजे। वेरी गुड। विशाखा ठाकुर आप लिखिए। लिखिए लिखिए। 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, जो भी समय है लिख लीजिए। जवाब सबके आने चाहिए। जरूरी नहीं है कि जो हम मुझे अच्छा लगे ऐसा ही जवाब दे, ऐसा नहीं होता है। जवाब आने चाहिए। चलिए, आपका जवाब नहीं आया तो कोई बात नहीं। हमें लगा अभी भी आप सोए हैं। थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अच्छा, आपने बताया कि गुड मॉर्निंग, यानी जागा हुआ तो हूं, लेकिन समय नहीं बताऊंगा है। मगर हम जी,
अपने जागने का समय लिखिए। आप कितने बजे जागते हो सुबह? ओके, चलिए। सबका जवाब हो गया है। बढ़िया। सवाल पूछने के पीछे बहुत सारे मकसद होते हैं। जब हमारी अंगुलियां चैट बॉक्स पर चलने लगती है, तो हमारा दिमाग है वो एक्टिव हो जाता है। और जब दिमाग एक्टिव होता है, तो हमें क्या है, कोई भी चीज समझने में आसानी होती है, दिमाग जल्दी उसको एक्सेप्ट कर लेता है। इसलिए जब भी किसी भी प्रकार का सवाल करूं, सवाल के पीछे ये नहीं होता है कि आप 5 बजे जागो, 6 बजे जागो, 8 बजे जागो। उससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। जरूर ये जानकारी मिलती है कि चलो, हमारे यहाँ जो आ रहे हैं वो 4:30 बजे जाग रहे हैं, कोई 5 बजे जाग रहे हैं, कोई ऐसे योगी है जो 3 बजे भी जाग रहे हैं, विशाखा जैसे। तो मतलब ये होता है कि आपकी अंगुलियां चैट बॉक्स पर चलनी शुरू हो जाए तो आपका दिमाग भी एक्टिव हो जाता है। आपके दिमाग को एक संदेश मिल जाता है कि यहाँ से कुछ ना कुछ अभी कोई सवाल आ सकता है, हमें एक्टिव रहना है। चलिए, आज हम चलते हैं हमारी महत्वपूर्ण सफर की ओर, जो है वेबसाइट क्रिएशन। इसको कर देते हैं बंद, और न्यू टैब में अपन ओपन करते हैं। न्यू टैब में क्या ओपन करेंगे वेबसाइट में जाने के लिए? होस्टिंगर। hostinger.com। और होस्टिंगर में जाकर के होस्टिंगर को करेंगे लॉगिन। पारसाराम जी, सोने का समय आयुर्वेद में कुछ लिखा हुआ नहीं होता है। आयुर्वेद में सोने के बारे में कुछ अलग लिखा है। आपको नींद कितनी लेनी चाहिए उसमें कुछ काफी अलग अलग चीजें लिखी है, जिसमें ये लिखा है कि आदमी को अपनी पूरी नींद लेनी चाहिए। पूरी नींद का मतलब क्या होता है? जैसे आपको पता है, जो ऋषि मुनि महात्मा आज के समय में, आप योगी जी और इन लोगों को जब अपन देखते हैं ना, तो ये रात को 11 बजे 12 बजे सोते हैं, 3 बजे जाग जाते हैं, फिर भी इनकी नींद पूरी हो जाती है। और कुछ महात्मा ऐसे होते हैं जो रात को 8-10 बजे सोते हैं और सुबह 8-10 बजे जागते हैं, 12-12 घंटे भी नींद लेते हैं, फिर भी दिन को वो नींद लेते रहते हैं। तो नींद का संपर्क सीधा दिमाग के स्तर से है कि आपका दिमाग आपने किस स्तर का बना के रखा है। ज्यादा चिंताओं में घिरा हुआ आदमी होता है, ज्यादा उलझनों में घिरा हुआ आदमी होता है, तो उसको क्या है, नींद नहीं आती है। लेकिन अगर हम मेडिटेशन करते रहे, हम दिमाग को रिचार्ज करते रहे, तो हमारी नींद जल्दी पूरी होती है। दूसरा होता है, हमारे दिमाग में हमारे दिमाग की जो नसें होती है, उन नसों में ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर ढंग से अगर चलता हो, तो हमारी नींद जल्दी पूरी होती है। कम समय में हमारे दिमाग को जो रेस्ट मिलना होता है वो पूरा मिल जाता है। लेकिन अगर ये प्रॉब्लम है, यानी कि ब्लड सर्कुलेशन में अगर कोई प्रॉब्लम है, तो भी क्या होता है कि हमें नींद पूरी नहीं आती। पता है आपको, कई बार रात को सोते ही सपने शुरू हो जाते हैं, सुबह जागते तक सपने शुरू होते हैं, सपने चलते रहते हैं। तो उससे क्या होता है? होता यह है कि आप तो सोए हुए हैं, आप अचेत अवस्था में सोए हुए हैं, लेकिन आपका दिमाग एक्टिव है। शरीर को नींद नहीं चाहिए, नींद आपके दिमाग को चाहिए, आप आराम आपके दिमाग को चाहिए।
और दिमाग को आराम मिलता नहीं है जब सपने आते हैं और ये सारी चीजें होती है। तो ऐसे में क्या होता है, जब भी आप सोए, सोने के कुछ नियम है। जब भी आप सोए, आप डिजिटल इंस्ट्रूमेंट को 1 घंटा पहले छोड़ दें। 1 घंटा पहले मोबाइल को साइड में रख दे। हालांकि मैं भी नहीं कर पाता हूँ, अब मैंने शुरू कर दिया है, मैंने फेसबुक हटा दिया है। क्योंकि फेसबुक में काफी चीजें आती है जो देखते रहते हैं। फिर भी यूट्यूब तो मेरे लिए इतना जरूरी नहीं था, मैं कभी कभार देखता था, लेकिन फेसबुक में ज्यादा देखता था। तो अभी मैंने 2-3 दिन पहले फेसबुक को बिल्कुल हटा दिया ग्रुप से, यानी मोबाइल से मैंने अनइंस्टॉल ही कर दिया है। तो होता यह है कि हम अगर आधा घंटा पहले या 1 घंटा पहले अगर ये इंस्ट्रूमेंट को छोड़ दें ना, तो हमारा दिमाग रिलैक्स हो जाता है। हमारा दिमाग दिमाग जैसे रिलैक्स होता है ना, उसके बाद में क्या होता है। देखो, जितनी ये मोबाइल की जो किरणें हैं, ये जब आंखों पर पड़ती है ना, इसकी रोशनी आंखों पर पड़ती है ना, तो ये क्या होती है, आंखों में पहले ये नींद गायब करती है। आप कितने भी आपको नींद आ रही है, देखिए आप कैसी भी आपको नींद आ रही है, आपने फोन देखना चालू कर दिया, नींद गायब। ऐसा होता है। तो वो होने का कारण ये है कि इसकी रोशनी है वो आपकी नींद को गायब कर देती है, इसलिए इसको 1 घंटा पहले ही छोड़ दे। दूसरा, भोजन जो है वो, भोजन आप रात का भोजन करें तो वो आपके सोने से 1 घंटा पूर्व भोजन कर ले। सोने और भोजन के बीच का 1 घंटा होना चाहिए जिसमें आपने हल्का से आप चले हो, आपने वॉकिंग की है, ताकि आपका शरीर है वो एक्टिव हो जाए और आपके अंदर जो भोजन आपके पेट में जो गया है ना, वो पच जाए। हम अगर अध पचा भोजन भोजन करके अगर कोई सो रहा है तो सबसे बड़ी गलती कर रहा है। अगर भोजन किया और तुरंत सो गया तो सबसे बड़ी गलती कर रहा है। क्योंकि रात का समय होता है वो ठंडी का समय होता है, चाहे गर्मियों के दिन हो, चाहे सर्दी के दिन हो, चाहे बरसात के दिन हो। हमारे शरीर का जो टेम्परेचर है वो डाउन होता है। और हमारे शरीर के टेम्परेचर, डाउन टेम्परेचर में जब भोजन जाता है तो हमारे अग्नाशय को अग्नि नहीं मिलती। क्या नहीं मिलती? अग्नि नहीं मिलती। अग्नाशय है वो भोजन को पचाने का काम करता है, और भोजन को अग्नि नहीं मिलती है। और अग्नि जब नहीं मिलती है तब क्या होता है, भोजन पचता नहीं है। और भोजन पचता नहीं है तो क्या होता है, पड़ा पड़ा सड़ता है, हमारी आंतड़ियों में पड़ा पड़ा सड़ता है। और वो सड़ने के कारण बहुत सारे रोग होते हैं। आपको पता है, लगभग 90% रोग है जो पेट से होते हैं। पेट की बीमारियों से शुरू होते हैं, आपका अपच, और इससे शुरू होते 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 बहुत लंबे तक जाते हैं, जैसे कैंसर है, शुगर है, बीपी है, हार्ट है, जितने भी रोग है, ये सारे जो बड़े बड़े रोग है वो पेट से शुरुआत होती है। अगर पेट साफ रहा, आपने 1 घंटा पूर्व भोजन करके थोड़ा सा आप 1000 कदम चले, चल करके आए, और जैसे ही आप सोने आए उससे पहले आप पानी पी लीजिए, आप भर पेट पानी पी लीजिए, फिर सो जाइए, आपको अच्छी नींद आएगी, आपके दिमाग को रिलैक्स मिलेगा, और सुबह जागना भी जल्दी हो जाएगा। होते हैं, मेरे साथ में भी कुछ है। मेरे स्टाफ में ऐसे हैं जिनको रात को 2-2 बजे तक नींद नहीं आती और सुबह 8-8 9-9 बजे तक जागते नहीं है। तो होता है, वो कारण यही है, बाकी कुछ नहीं। चलिए, ये मेरा महत्वपूर्ण, क्या कहते हैं, विषय, रुचि वाला जो विषय है, इसलिए मैंने, और बीच में बात आ गई तो आपको बता दी, बहुत जरूरी है। अगर स्वस्थ रहेंगे, आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, आपका दिमाग स्वस्थ रहेगा, तो आपको सीखने में मजा आएगा। अगर शरीर ठीक नहीं है और हम ठीक महसूस नहीं कर रहे हैं, तो हमारा दिमाग भी काम नहीं कर रहा होगा। चलिए, जानकारी अच्छी लगी? जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो आप एक बार गुड लिख दीजिए, गुड। क्या होता है, जब हम पढ़ते थे ना, उस समय गुड और वेरी गुड देख करके इतने खुश होते थे, 2 दिन तो भोजन नहीं करते तो भी चलता अगर 1-2 गुड आ गए तो। इसलिए मैं भी अब गुड चाहता हूं आपसे। हमारे एक टीचर थे, वो कहते थे गुड़ है ना, गुड़, वो गुड़ से भी मीठा होता है। ये GOOD गुड है वो, खाने वाला जो गुड़ होता है उससे भी मीठा होता है।
इसलिए मीठे गुड़ को आप भेज दीजिए। अभी तो 2 जनों से आया है। चलिए अपन टॉपिक पे चलते हैं। जैसे यहाँ आ गए हम। होस्टिंगर के लॉगिंग पेज पे आ गए। और यहाँ आकर के हमने क्या कर दिया, हमने कर दिया आपकी जो भी मेल आईडी है वो आपने डाल दी। ठीक है। मेल आईडी डालने के बाद में आपको डालना है आपका पासवर्ड। आपको क्या करना है, आपका पासवर्ड डालना है। रात वाली क्लास में नहीं कर पाया क्योंकि हमारा भी कोई प्रॉब्लम सॉल्यूशन का कल वाला जो टॉपिक चल रहा था वो लंबा चला। और प्रॉब्लम इतनी आ गई थी कि मेरा नंबर ही नहीं लगा उसमें। उसमें क्या प्रॉब्लम लिख करके बतानी होती है। और मेरे को जो प्रॉब्लम आ रही थी बीच में उसमें नंबर ही नहीं लगा। वो सोमवार को लगेगा वापस। सोमवार को जल्दी नंबर आ जाएगा। तो चलिए अब यहाँ हम आ गए। ये जो है हमारा, ये होस्टिंगर का हमारा इंटरेस्ट जो है वो पेज है, यानी हमारा जो आप कह सकते हैं कि लैंडिंग पेज है होस्टिंगर का। ठीक है। होस्टिंगर में जैसे हम लॉग इन करते हैं तो शुरुआत शुरुआत में ये पेज आता है। सब क्या आएगा और हर बार आएगा जब भी आप होस्टिंगर से लॉग इन करोगे यहाँ आओगे। ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ क्या दिखा रहा है, होम पेज है। ये क्या है, होम पेज है। होम पेज में दिखा रहा है जैसे आपका नाम है, हेलो भगवानाराम। और उसके बाद में मेरे पास में अभी 3 प्रकार की पोस्टिंग ली हुई है मेरे पास में अभी। इस नाम से, इस अकाउंट से 3 प्रकार की होस्टिंग हमने ली हुई है। जिसमें 1, 2 और 3। एक को मैंने एक्टिव कर दिया है। यहाँ थोड़ी अभी ये जो मेल आईडी है वो सबकी इसने एक ले ली है। यहाँ भी मगाराम की ले ली, यहाँ भी मगाराम जी की लेकिन ले ली, यहाँ भी मगाराम जी की ले ली, जिसको अभी ठीक करना है। मैं इसमें कर रहा था लेकिन ये क्या एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। तो कोई रीजन होगा, वो सोमवार को मैं ये मतलब मुझे प्रॉब्लम यही थी जो बता दूं मैं आपको। और ये मेरे से ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा है तो मैं सोमवार को क्लियर करवा दूंगा। तब तक हमें करना है। चलिए अब मैंने क्या किया है, उस दिन आपको बताया था। कल कल ही बताया शायद ना। कल हमारी क्लास थी ना। चलिए, कल मैंने आपको बताया था कि इस पर हम गए हैं। ठीक है। कहाँ गए हैं, इस पर गए हैं। तो अभी मतलब ये कौन सा है, ये 3 प्रकार की हमारे पास में होस्टिंग खरीदी हुई है। ये प्रीमियम वेब होस्टिंग है, ये प्रीमियम वेब होस्टिंग है, और ये बिजनेस वेब होस्टिंग है जो हमने खरीदी है डेयरी के उद्योग के लिए। ठीक है। उनकी मेरे को वेबसाइट बना के देनी है, ये मेरे मित्र है। और अब मैं आपको ये बनाते हुए आपको दिखाता जाऊंगा। अब हमें आना है वेबसाइट पर। कल मैंने आपको बता दिया था वेबसाइट पर आना है। जैसे वेबसाइट पर आएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि ये जो है ManoramaMilk.com, ये खुल गया है। यहाँ अगर हम जाएंगे तो सीधा वर्डप्रेस पे जाएंगे। और यहाँ जाएंगे तो सीधा डैशबोर्ड पे जाएंगे। और अगर दूसरी कोई और वेबसाइट हमें इसके साथ ऐड करनी है तो यहाँ हम जाकर के ऐड कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ तक मैंने आपको दिखा दिया। कल जो नहीं आए थे उन लोगों के लिए बता दूं कि आज जो भी टॉपिक मैंने दिखाया है, अभी जो मैं दिखा रहा हूं वो ही कल था। वो टॉपिक ही कल था। बस
फर्क इतना सा है कि उसको मैंने बहुत स्लोली स्लोली बताया था, और अभी मैं फटाफट बता रहा हूँ, फटाफट बता रहा हूँ। अगर समझ में ना आए तो पूछ लेना, क्योंकि उसमें कल वाली जो रिकॉर्डिंग है वो मैंने डाली नहीं थी, मेरे को समय नहीं मिला था, तो मैं नहीं डाल पाया, और ज्यादा इतना इम्पोर्टेंट नहीं था, इसलिए मुझे। चलिए, अब मेरे पास में और दो है। ये प्रीमियम वेब होस्टिंग है, ये प्रीमियम वेब होस्टिंग है, और ये वो है बिजनेस वेब होस्टिंग। आप देखिए, यहाँ दिख रहा है, आपको दिख रहा होगा, ये बिजनेस वेब होस्टिंग है। आपने कौन सा प्लान लिया वो इसमें दिखा रहा है। ये मनोरमा मिल्क का मैंने बिजनेस वेब होस्टिंग लिया है, जो मैं आपको शुरुआत में रिकमेंड कर रहा था ना, वो मैंने ये ली है, क्योंकि मुझे ये अच्छी लग रही थी, जिनको बिजनेस के लिए लेनी है। लेकिन आपके लिए ये अच्छी है, प्रीमियम वेब होस्टिंग, क्योंकि आपको अभी सीखना है, आपको अभी सीखना है, इसलिए 1 साल के लिए ये ठीक है। और अगर नेक्स्ट आपको ये सारी चीजें समझ में आ जाए, तो फिर आप इसको बाद में बढ़ा देना, अपडेट कर देना, और ये बिजनेस वेब होस्टिंग कर देना, अगर आपको जरूरत लगे तो। जरूरत नहीं लगे तो कोई इशू नहीं है, तो यही रखनी है। ठीक है, अब हम चलते हैं वापस। इसको मैंने कैसे किया, इसको मैंने कैसे किया, यानी कि ये अभी देखिए आप, इसमें वर्डप्रेस एक्टिव है, इसमें ये डोमेन है वो एक्टिव है। ये कैसे किया वो मैं आपको बता देता हूँ, चलिए। मैं इन दोनों में से एक को पकड़ता हूं। अभी क्या इस एक कंफ्यूजन इसमें ये है कि इन दोनों में से कौन सी मगाराम जी की है और कौन सी हनुमान सिंह जी की है, वो अंदर जाके पता चलेगा, अंदर जाके पता चलेगा। अभी बाहर से इसका पता नहीं चलेगा, क्योंकि बाहर से सबका जो मेल है वो प्राथमिक, यानी कि प्राइमरी जो मेल आईडी है वो इन्होंने एक ही एक्सेप्ट की है। वो बाद में चेंज करवा लेंगे, एक बार इसको हम डेवलप कर लेते हैं। चलिए, अब यहाँ हमें आना है। मैंने ये वाला पकड़ लिया, नीचे वाली पकड़ ली, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि नीचे वाली है वो बाद में बनाई हुआ है, तो बाद में हनुमान सिंह जी की बनाई है, आई थिंक लगभग यही है, ठीक है। तो अभी हनुमान सिंह जी है। है सर। आपने आपको डोमेन कौन सा लेना है, क्या नाम से लेना है, आपने सर्च किया डोमेन के बारे में। नहीं किया सर। डोमेन क्या नाम से लेना है आपको, वो सर्च कर लीजिए, क्योंकि अभी जाते ही अपने डोमेन का पूछेगा ये। जैसे ये है मनोरमा डेयरी नाम से है, तो मनोरमा मिल्क करके हमने लिया, क्योंकि आप देखिए मैंने सर्च किया था मनोरमा डेयरी, नहीं था आ रहा था। मनोरमा डेयरी.com ऑलरेडी किसी ने लिया हुआ है, फिर मनोरमा डेयरी.in भी किसी ने लिया हुआ है, तो हमने मनोरमा मिल्क.com करके ले लिया है। तो इसी प्रकार आपको, क्योंकि इनको ही मनोरमा नाम से लेना जरूरी था, इसलिए मनोरमा मिल्क.com कर दिया। अब आपको जो है वो क्या करना है, आपको अपने हिसाब से नाम चूज करना है, ठीक है। चलिए आगे वैसे चलते हैं। कैसे चूज करेंगे? जैसे मान लो नाम है नहीं पता तो? नाम तो अच्छा, ये मगाराम जी का सवाल है। हाँ। आपको आपको क्या किस किस पर्पज से बनाना है। जैसे मुझे यह फसल, जो खेत की फसलें होती है, मूंगफली, जीरा वगैरह, ये ऑनलाइन बेचना है मेरे खेत का ही। ठीक है, आपने तो कोई नाम रखा है, आप कंपनी किस कंपनी से बेचोगे, कैसे बेचोगे, वो आपने नाम रखा है। नहीं, ऐसा कोई नाम नहीं रखा मैंने। ऑल वीडियो थोड़े बहुत देखे हैं, बाकी ये जो स्प्रे वगैरह, सेंट वगैरह, वो ऐसा नाम हो ताकि सभी को याद रहे, ऐसा लिखा है। देखा, बाकी समझा कुछ नहीं। देखो, मेरे पास में दो सजेशन है आपके लिए। या तो आप खुद के नाम से कर लीजिए, magaramchaudhary.com, ठीक है। या आप ये कर सकते हैं, आपके किसी कंपनी का कोई भी नाम रख लीजिए और आप कर लीजिए, क्योंकि इसमें होस्टिंग, अरे सॉरी, डोमेन का जो नाम है वो आपको अपने हिसाब से सेलेक्ट करना होता है। आप क्या नाम रखना चाहते हैं, किस प्रकार से आप फेमस होना चाहते हैं, किस नाम के साथ आप जाना चाहते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है। देखिए, एक मैं आपको बताऊं, जोशी होते हैं, जोशी जब नामकरण होता है बच्चों का, जोशी होते हैं वो क्या करते हैं, आपको अक्षर बताते हैं कि प नाम से आएगा, स नाम से आएगा, य नाम से आएगा।
लेकिन प से प्रवीण रखना है, स से शैलेश रखना है, या य से यतीन रखना है, या जो भी नाम रखना है वो हमें डिसाइड करना होता है। तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि आप अपने हिसाब से अच्छा सा आप नाम देखिए इसमें, कि जैसे कि मैंने आपको बताया जैसे कंपनी कोई है, आप अगर चाहते हैं कि मैं इस नाम से कंपनी बनाऊं, तो आप कंपनी के नाम से ले सकते हो, लेकिन होस्टिंग में 3 अक्षर से ज्यादा नहीं होने चाहिए। 3 शब्द से, अक्षर नहीं, 3 शब्दों से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ मनोरमा मिल्क, ये 2 शब्द हुए, ठीक है। या मनोरमा मिल्क डेयरी अगर होता तो 3 होते तो भी चलता, या मनोरमा.com होता तो भी चलता। अगर आपने अपनी ब्रांड इस्टेब्लिश करना है तो आप ओनली फॉर उस नाम को एक शब्द में लिख दीजिए। लेकिन अगर अभी आपकी ब्रांड नाम से नहीं है, थोड़ा उसके पीछे क्या काम है वो बताना है, तो अच्छा रहता है। जैसे मनोरमा मिल्क लिखा तो इसका मतलब ये है कि मनोरमा नाम की डेयरी है और काम है मिल्क का, देखने से पता चलता है। लेकिन अगर खाली मनोरमा लिखा होता तो क्या पता मनोरमा का क्या मतलब है, ऐसा लगता है लोगों को। इसलिए आप क्या करिए, 2 या 3 शब्दों में अपनी पूरी परिभाषा दे दीजिए उसमें, कि आपका काम क्या है। तो सामने वाले जो देखते हैं उनको सब, देखो, वेबसाइट बना रहे हैं हम, तो वेबसाइट हम हमारे लिए नहीं बना रहे, हम हमारे कस्टमर के लिए वेबसाइट बना रहे हैं। और हमारे कस्टमर को हमारी वेबसाइट देख करके समझ में आ जाना चाहिए, हमारा जो डोमेन है ना, वो देख करके समझ में आ जाना चाहिए कि ये क्या चीज कर रहे हैं। इस मतलब उसको थोड़ा बहुत समझ में आइडिया आ जाना चाहिए कि इसमें क्या मिलेगा। आप देखिए इसमें आपको क्लियर दिख रहा है ना, मनोरमा मिल्क, यानी ये दूध की डेयरी हो सकती है, ऐसा सीधा सा लग रहा है ना। तो ऐसे इस टाइप से आप परचेज करना होता है आपको डोमेन। जैसे हनुमान सिंह जी के लिए मैं बताऊं, तो इनके एफपीओ का नाम लिख दीजिए। आपके एफपीओ का नाम क्या है? मेगा क्रॉप प्रोड्यूसर लिमिटेड कंपनी। मैं है। मेगा क्रॉप प्रोड्यूसर लिमिटेड कंपनी। तो अब आप प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड ये सारा हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये बहुत लंबा हो जाएगा। आपको लिखना है मेहगांव एफपीओ। गुड। आपको लिखना है मेहगांव एफपीओ, जैसे मैंने लिखा है ना, नंदीराज एफपीओ, नंदीराज एफपीओ किया, आ गया एफपीओ में सारी चीजें आ गई। नंदीराज एफपीओ, एफपीओ में लोगों को पता चल जाता है कि एफपीओ का मतलब किसान होंगे, एफपीओ का मतलब किसानों का प्रोडक्शन होगा, एफपीओ का मतलब बहुत सारे किसानों का समूह होगा। सारी चीजें समझ में आ जाती है जिसको एफपीओ के बारे में पता है। एफपीओ के बारे में पता नहीं है और आपने लिख दिया मेगा एफपीओ, तो क्या होता है कि वो सर्च भी कर लेगा एफपीओ का क्या मतलब है। ठीक है ना। तो ये आप नाम रख सकते हैं। वैसे आपके नाम से, इस नाम से नहीं होगी कोई डोमेन, कोई होगा नहीं तो आपको मिल जाएगा। और मगरम जी आपको सर्च कर लेना है अपना नाम। तो चलिए अभी मैं चलता हूँ, यहाँ हम करेंगे कंटिन्यू सेटअप। आप देखिए स्टेप बाय स्टेप पूरा सेटअप देखिए। जैसे मैं वापस दिखा रहा हूँ आपको, चलिए वापस दिखाता हूँ। यहाँ जो लिखा है, स्टार्ट ओवर पे नहीं जाएंगे हम, स्टार्ट ओवर पे हम नहीं जाएंगे, हम अभी सेटअप करना बाकी है। तो किस पे जाएंगे? सेटअप पे जाएंगे। और मुझे लग रहा है कि ये जो वेबसाइट है ये मगाराम जी वाली है, इसलिए इस पे नहीं जाएंगे अपन। ये है हनुमान जी वाली, इस पे जा रहे हैं, ठीक है। चलिए, क्लिक किया हमने। अब आप देखिए, तब आप है ना, अगर आपको अंग्रेजी नहीं भी आती है तो आपको इतना सा आना चाहिए, थोड़ा बहुत फर्क देखना चाहिए आपको। कुछ शब्दों का तो आपको पकड़ होनी चाहिए। जैसे डू यू वांट टू क्रिएट और माइग्रेट अ वेबसाइट, मतलब लिखा है कि आप क्या चाहते हैं, आपकी वेबसाइट क्रिएट करना चाहते हैं या आप आपकी वेबसाइट माइग्रेट करना चाहते हैं। अब मैं आपको बता दूं, क्रिएट है उसका मतलब यह है कि आप अपनी नई वेबसाइट बनाना चाहते हैं। माइग्रेट का मतलब यह है कि आपकी वेबसाइट कहीं और प्लेटफॉर्म पर बनी है जिसको आप या वहां से यहाँ माइग्रेट करना चाहते हैं, यानी बदलना चाहते हैं, वहां जो वेबसाइट बनी है उसको यहाँ लाना चाहते हैं, ठीक है ना। तो ये दोनों मतलब हुए। अब हम क्या चाहेंगे, माइग्रेट करना चाहेंगे या क्रिएट करना चाहेंगे? क्रिएट।
हम करेंगे क्रिएट, ठीक है ना। तो अभी मैं इसको क्लियर कर देता हूं। इस पे हम क्लिक करेंगे क्रिएट पे, ठीक है। जैसे क्रिएट पर क्लिक किया, यहाँ जो है ये नेक्स्ट वाला बटन है वो विजिबल हो गया, नहीं तो अनविजिबल था, यानी दिख नहीं रहा था, थोड़ा सा धुंधला सा दिख रहा है। लेकिन जैसे हमने उस पर क्लिक किया तो ये हो गया। तो अब हम ये नेक्स्ट वाला जो बटन है इस पे क्लिक करेंगे। एक आपको सेलेक्ट करना है या क्रिएट वेबसाइट, और उसके बाद में आपको आगे का ऑप्शन जाना है। अब देखिए, यहाँ जाने के बाद में पारसाराम जी, अगर आप यहाँ तक आए हैं और अगर यहाँ आने के बाद में आपने होस्टिंगर वेबसाइट बिल्डर अगर आपने चूज कर लिया है, तो आपके मिस्टेक हुई है, जिसको हमें वापस डिलीट करके नए सिरे से करना होगा, सेटअप को डिलीट करना होगा। लेकिन यहाँ तक आप नहीं आए हैं, इसका मतलब प्रॉब्लम आगे शुरुआत में है। तो हम किसके साथ में, ये है सीएमएस। ये क्या है, सीएमएस, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है। आप यहाँ आ गए थे क्या, यहाँ तक आप आ गए थे पारसाराम जी, आप यहाँ तक आ गए थे क्या? यहाँ जो आपने लिखा है ना, वो यहाँ तक आने का है या फिर हाँ सर, शुरुआत? हाँ हाँ, मैंने आपकी आवाज नहीं आ रही, आप नहीं लिखिए। सर, यहाँ होस्टिंग वेबसाइट पे मैंने क्लिक कर दिया। अच्छा, यहाँ तक आपने क्लिक कर दिया था ना, ठीक है। चलिए उसको सेटअप कर लेंगे। अब यहाँ आपको ध्यान रखना है, हमें जो वेबसाइट बनानी है वो बनानी है वर्ड प्रेस में। ये जो वर्ड प्रेस डब्ल्यू का बटन है ना, आपको दिख रहा है डब्ल्यू का सिंबल, इस पर बनानी है। तो यहाँ लिखा हुआ है, डू यू वांट, हाउ डू यू वांट टू बिल्ड योर वेबसाइट। आप किसके साथ में, मतलब वेबसाइट किससे बनाना चाहते हैं? तो हम बनाएंगे किससे, वर्ड प्रेस से। हमारा सीएमएस क्या होना चाहिए, वर्ड प्रेस होना चाहिए। ये होस्टिंग, अगर आप एक एक फर्क समझिए, आपको एक फर्क समझाता हूँ। ये अगर आपने फर्क समझ लिया तो आपकी ये मिस्टेक नहीं होगी, क्योंकि आप आज तो अपनी वेबसाइट बना रहे हैं, कल आप किसी और की भी बनाओगे, तो आपको बार बार वेबसाइट बनानी है। आप किसी और की बनाओगे, उसमें वो आपको इनकम होगी। आज कल मेरे पास में दो और वेबसाइट आई है। कल एक और कंपनी है जिन्होंने आकर के मेरे को ये कहा है कि आप मेरा सोशल मीडिया हैंडल कर लीजिए, और आप मेरी वेबसाइट बनाइए, वेबसाइट को एसईओ करिए, और आप पैसे बोलिए। तो मैंने इनको मना कर दिया। मैंने कहा भाई साहब, इतना समय नहीं होता है मेरे पास में, मैं आपको वेबसाइट बना के दे दूंगा, और ये सोशल मीडिया हैंडल करना वगैरह वो नहीं होता है। इन्होंने कहा 10-15 हजार रुपये पर मंथ में आपको दे दूंगा ये सारी चीजें करने का। यानी आप बताइए, अगर आप में से कोई ऐसा है जो ये सोचता है कि एफपीओ में तो काम ठीक नहीं है और मेरे को क्या करना है, मेरे को कुछ नया जॉब करना है, ऐसा अगर कोई जॉब आपके ध्यान में भी कोई हो जो जॉब चाहता हो, जॉब के लिए इधर उधर घूम रहा हो, तो उनको हम 90 दिन में ट्रेंड कर रहे हैं। आप 15 से 20 हजार रुपये पर मंथ आराम से कमा सकते हैं, खाली दो पार्टियों को पकड़ के। ऐसी आप खाली दो पार्टियों को पकड़ो, जिसका सोशल मीडिया हैंडल करो, जिसको वेबसाइट बना करके दे दो, और उन वेबसाइट को एसईओ करो। एसईओ पर मंथ होता है, पर मंथ एसईओ होता है, उसमें कुछ ना कुछ करना रहता है। तो जैसे सामने वाली कंपनी को आप एसईओ करके दे दोगे ना, तो एसईओ करने के बाद में उस कंपनी के बहुत सारे कस्टमर आने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो जो है वेबसाइट वायरल हो जाती है और बहुत सारे लोगों तक पहुंचती है। और ज्यादा लोगों तक पहुंचती है तो ज्यादा लोगों को उस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी मिलती है, और उस वेबसाइट पर जो व्यूअर है वो बहुत बहुत ज्यादा हो जाती है, यानी वो बढ़ जाते हैं। और बढ़ते हैं तब क्या होता है, उस कंपनी को कस्टमर मिलते हैं। तो एसईओ पर मंथ होता है, रेगुलर होता है, चलो चालू रहता है, और एक आदमी को परमानेंट उसके लिए रखा जाता है। जैसे हम सीए रखते हैं ना, हम एक सीए रखते हैं, उनको डॉक्यूमेंट दे देते हैं कि भाई साहब आपको मेरा काम करना है। सीए को हम पगार पे नहीं रखते हैं, हम क्या करते हैं, हम हमारी मंथली कुछ डिसाइड करते हैं कि ये इतना देंगे आपको, और आप है वो मेरा काम संभालिए। ऐसे हमारे जैसे 50, 100, 150, 200, 500 जैसा सीए, वैसा उनके पास में फाइलें होती है। तो इसी प्रकार अगर आपने ये वेबसाइट बनाना, आपने एसईओ करना, आपने सोशल मीडिया हैंडलिंग हैंडलिंग करना, ये सारी चीजें सीख ली, तो आपके आपके पास में 10, 50, 100 बहुत सारे लोग आपके पास में, बहुत सारी फाइलें आ सकती है, और उन सबको आप हैंडल कर सकते हो। ठीक है, वो सारी की सारी चीजें इसमें आएगी। चाहे तो एक आदमी महीने के लाख रुपए से भी ज्यादा पर मंथ
5 लाख 10 लाख तक कमा सकते हैं। मेरे साथ में रहे हुए, मेरे साथ में जो, मैंने जो डिजिटल मार्केटिंग सीखना शुरू किया था ना, उस समय सीखने वाला, क्योंकि मैंने आपको बताया मैंने बहुत स्लो किया था। स्लो का मतलब यह है कि 3 साल तो मैंने इसको सीखना ही नहीं शुरू किया। परचेज कर लिया था लेकिन सीखना शुरू नहीं किया था। तो उस समय मेरे साथ में जिन्होंने लिया था, जिन्होंने शुरू कर दिया था, वे आज पर मंथ कोई एसईओ करके अच्छा कमा रहा है, कोई वेबसाइट बना के अच्छा कमा रहा है, कोई सोशल मीडिया हैंडल करके अच्छा कमा रहा है, कोई अपना कोर्स क्रिएशन करके अच्छा कमा रहा है, तो कोई अपने बिजनेस में उसका इस्तेमाल करके अच्छा कमा रहा है। ठीक है ना? तो ये सारी की सारी चीजें आप कर सकते हैं। और आप कैसे करोगे? जब आप ध्यान से इस चीजों को देखोगे। अब आप ये मानोगे कि अभी तो मेरे पास में होस्टिंग का पैसा नहीं है, मैं नहीं लूंगा। अभी मेरे पास में कैनवा प्रो करने का पैसा नहीं है, मैं नहीं लूंगा। और ये है, मतलब दो चीजें तो मैंने आपको बताई है। और इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती है। लोग एक सेमरस नाम का एक आता है सॉफ्टवेयर, जो 8 हजार का आता है। तो वो लोग तो सेमरस आपको डाउनलोड करवाएंगे, ये सेमरस लीजिए पहले, नहीं तो मैं आपको वेबसाइट नहीं सिखाऊंगा, नहीं तो मैं ये सारी चीजें नहीं सिखाऊंगा। लेकिन मैं आपको सेमरस में उसमें से हटा रहा हूँ, क्यों? क्योंकि सेमरस के अलावा मेरे पास में कुछ ऐसे हैं टूल्स, जिसका इस्तेमाल करके मैं आपको सिखा दूंगा। सैमरस बाद में, सैमरस थोड़ा इजी पड़ता है, क्योंकि पैसे इसीलिए लगते हैं कि वो इजी पड़ता है। पर इजी भी पड़ता है लेकिन पैसा भी तो खर्च होता है। तो हमें पहले देखना है कि पैसा खर्च कम हो और कम से कम खर्चे में अच्छे से अच्छा सीखे। इसलिए मैंने वो सारी चीजें कम कर दी है। और वो चीजें कम करके खाली दो चीजें ही रखी। अगर ये नहीं कर पाएंगे तो इसका मतलब उनको फिर वो सीखना नहीं है। और अगर आपने बिना पैसा खर्च किए ये चीजें की, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप इस पे प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे। प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे तो क्या होगा? आगे नहीं बढ़ पाओगे। आपको जानकारी मिलेगी लेकिन आप कर नहीं पाओगे। और जानकारी भी ज्यादा लंबे समय तक नहीं रहती है जब तक आपने उस पर प्रैक्टिस नहीं की है। ठीक है, चलिए। अब वर्डप्रेस पर हम जाएंगे, और वर्डप्रेस पर हमें क्या करना है? टिक करना है। हम जो, अच्छा मैं यहाँ आपको बता रहा था, इस टॉपिक पे टॉपिक थोड़ा सा चेंज हो जाता है कई बार। होस्टिंगर का जो वेब बिल्डर है, ये क्या है? ये वो होस्टिंगर का वेबसाइट बिल्डर है। हम आप थोड़ा सा फर्क आपको देखना है। वो फर्क ये है कि होस्टिंगर हमें क्या देता है? होस्टिंग देता है। होस्टिंगर कंपनी का नाम है। होस्टिंगर क्या है? मैं यहाँ थोड़ा सा आपको क्लियर करवा दूं। ये जो होस्टिंगर लिखा है, वो कंपनी का नाम है। ठीक है। और इस, ये कंपनी क्या देती है? ये हमें देती है होस्टिंग। वो क्या देती है? ये हमें दे रही है होस्टिंग। होस्टिंग का मतलब क्या हुआ? सर्वर पर जगह। होस्टिंग का मतलब क्या हुआ? सर्वर पर जगह। तो ये कंपनी होस्टिंग प्रोवाइड करती है, या इसको कह सकते हैं होस्टिंग प्रोवाइडर कंपनी। जिसका नाम इसने होस्टिंग के नाम से आर जोड़कर करके होस्टिंगर बना दिया। कंपनी का नाम ही इसने क्या बना दिया? होस्टिंगर। उससे क्या होता है? लोगों को पता चलता है कि होस्टिंगर का मतलब है होस्टिंग प्रोवाइडर कंपनी। ठीक है। अब ये चीजें इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आपके रेगुलर ये चीज दिमाग में होनी चाहिए। अच्छा, होस्टिंगर एक कंपनी है। होस्टिंग क्या है? होस्टिंग एक प्रोडक्ट है। होस्टिंग एक प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट का मतलब क्या हुआ कि ये सर्वर पर एक जगह है जो ये कंपनी बेचती है। सर्वर पर, इंटरनेट पर एक जगह है जो हमें चाहिए, और ये कंपनी हमें बेच रही है, और हम इनसे खरीद सकते हैं। ठीक है। अब हमने खरीदा है इनसे। अब ये जो होस्टिंगर है, वो कंपनी का नाम है, और होस्टिंग प्रोवाइडर कंपनी है ये। समझ में आ गया? दोनों फर्क आपको समझ में आ गए? समझ में अगर आ गए तो ओके लिख दीजिए, मुझे पता चलेगा कि चलो समझ में आ गए। ओके। सबको आ जाना चाहिए। समझ में सबको आ जाना चाहिए, इसलिए जवाब भी सबके आने चाहिए।
ये जो है होस्टिंगर कंपनी है, और होस्टिंग हमें प्रोवाइड करती है। इसी प्रकार होस्टिंगर की तरह ब्लू होस्ट भी है ब्लू होस्ट भी है, गो डैडी भी है, मैंने आपको बताया ना। और बहुत सारी कंपनियां हैं जो होस्टिंगर प्रोवाइडर कंपनियां है, ठीक है ना। होस्टिंग प्रोवाइडर कंपनियां हैं, ठीक है ना। अब ब्लू होस्ट है, ब्लू होस्ट, ठीक है। और इसी प्रकार गोडैडी भी है, और इसके अलावा भी बहुत सारी कंपनियां हैं जो होस्टिंग प्रोवाइड करती है, होस्टिंग बेचती है, ठीक है ना। तो इसी प्रकार होस्टिंगर नाम की भी कंपनी है। और अब मैं आपको आगे बताऊं थोड़ा और फर्क। अब होस्टिंगर प्रोवाइडर कंपनी होस्टिंगर है जिसका हमने होस्टिंग परचेज किया है, लेकिन साथ साथ में ये क्या कर रही है, ये वेब बिल्डर भी है। ये क्या है, वेब बिल्डर प्लेटफॉर्म भी है। ये क्या है, वेबसाइट बिल्डिंग करने का प्लेटफॉर्म भी, यानी कि CMS। सी का मतलब हुआ कंटेंट, एम का मैनेजमेंट, और एस का सिस्टम। ये कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है। कंटेंट मैनेजमेंट का मतलब क्या, आपने टेक्स्ट डाला, आपने कुछ लिखा, वो भी मैनेज कर रहा है। आपने वीडियो डाला, वो भी मैनेज कर रहा है। आपने फोटो डाला, वो भी मैनेज कर रहा है। आपने कोई डिजाइन डाली, वो भी मैनेज कर रही है। मतलब सारी चीजों को एक जगह पकड़ के बैठना। कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम का मतलब क्या हुआ, कि सारी चीजों को समेट करके एक जगह लेकर के बैठना। जैसा आपने जो ढांचा रचा है ना, वैसा ढांचा एज इट इज पकड़ के बैठना। आया समझ में। तो वो बैठने का काम कौन कर रहा है, ये CMS, यानी कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। और कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम का दूसरा नाम है वेबसाइट बिल्डर। दूसरा नाम क्या है, वेबसाइट बिल्डर, जिससे हम वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। आया समझ में। तो अभी हमारे पास में होस्टिंगर का होस्टिंग ले लिया, लेकिन हम वेबसाइट बिल्डर जो है वो होस्टिंगर को नहीं चुन रहे हैं। हम वेबसाइट बिल्डर को इनसे थोड़ा अच्छा वाला चुन रहे हैं जो ज्यादा चलता है, वो है वर्डप्रेस, ठीक है। एक आदमी से हमने क्या लिया, दाल ली है, लेकिन रोटी किसी और से लेंगे, ठीक है। आया समझ में। अब यहां करेंगे हम नेक्स्ट। यहाँ एक मिस्टेक आ रही है, देखिए। हालांकि ये सब में पता है, कॉमन है। एक ही मेल आईडी पर सारे खुले हुए हैं। तो चलिए इसको आगे करेंगे। अभी मैं यहाँ लिख देता हूं। यहाँ जो है ना, ये जो है वर्डप्रेस के अंदर अपन काम करेंगे, यानी कि इसमें होस्टिंगर में अभी अभी वर्डप्रेस तो बाकी है, जिसका भी अकाउंट बनाना है, ठीक है। तो ये इंग्लिश लैंग्वेज लिखी हुई है, तो इंग्लिश लैंग्वेज लिखी है, लेकिन ये लिखी है यूनाइटेड स्टेट की, यानी अमेरिका की। तो हमारे जो भारत में जो अंग्रेजी चलती है, आप यहाँ अंग्रेजी ही करोगे, क्योंकि हिंदी के वर्ड आपको समझ में नहीं आएंगे, ठीक है ना। आपको क्या करना है, अंग्रेजी ही करनी है। लेकिन अंग्रेजी में भारत में जो अंग्रेजी चलती है वो कौन सी चलती है, यूके की चलती है, यूनाइटेड किंगडम की चलती है, ठीक है ना। यूके की अंग्रेजी हमारे भारत में चलती है, तो आप इंग्लिश यूके करोगे, ठीक है। अब नेक्स्ट, यहां आपको देना है पासवर्ड। यहां आपको क्या देना है, पासवर्ड देना है। अब आप देखिए, मैं जो ये कर रहा हूं, ये किसके लिए कर रहा हूं, किनके लिए मैं कर रहा हूं। जिन्होंने होस्टिंग लिया उनके लिए। नहीं, आप दोनों में से। ये है, मैं पासवर्ड देख लेता हूं, इनके पासवर्ड क्या डाले हैं मैंने।
हनुमान सिंह जी के जो पासवर्ड है वो मैंने क्या डाले वो देख लेता हूँ। ये हनुमान सिंह जी का है। चलिए, ये मैंने पासवर्ड डाल दिए, और पासवर्ड डाल करके मैंने कर दिया नेक्स्ट। ये मैंने पासवर्ड डाल करके मैंने कर दिया नेक्स्ट। अब आप ध्यान रखना, मैंने वो जो मेल आईडी का तो कंफ्यूजन हो गया, लेकिन पासवर्ड में मैंने कंफ्यूजन नहीं किया। पासवर्ड सबके अलग अलग है। पासवर्ड आप जिनका है उनके पासवर्ड डाला है, ठीक है। तो ये है। यहाँ आप जो है, यहाँ आप स्किप करोगे। यहाँ क्या करोगे? स्किप। बिजनेस ऑन और ब्लॉग और ये सब है, इसमें हम यहाँ क्या करेंगे? क्रिएट ब्लैंक साइट। मतलब क्या होगा कि अगर ये इसमें से कोई भी आपने सेलेक्ट कर लिया, तो क्या होगा, बहुत सारे अनवांटेड टेम्पलेट्स आ जाएंगे। नहीं चाहिए ऐसे टेम्पलेट भी हमारे पास में आ जाएंगे, और उन टेम्पलेट्स को फिर हमें डिलीट करना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि हम इसको, अब ये क्या कर रहा है, मैं आपको बता दूं ये क्या कर रहा है। ये आपको जो है एक अवसर दे रहा है कि आपको रेडी टेम्पलेट दे दे। आपको क्या कर दे? रेडी टेम्पलेट दे दे। अगर आपको ऑनलाइन स्टोर करना है, आप इसको क्लिक कर दीजिए और यहाँ नेक्स्ट कर दीजिए। क्या होगा कि आपको आगे ऑनलाइन स्टोर के बहुत सारे टेम्पलेट्स दे देगा, जिसमें आपको कुछ एडिटिंग करनी होती है। लेकिन हम हमारे हिसाब से बनाना चाहते हैं, हम हमारे हिसाब से बनाना चाहते हैं, और सारी चीजों को हमारे हिसाब से सेटअप करना चाहते हैं। इसलिए हमें क्या करना है? यहाँ क्रिएट ब्लैंक साइट करना है। यानी हम बिल्कुल ब्लैंक करना चाहते हैं। हम चाहते हैं अभी एक बार ब्लैंक मिले, हमें एक कोरा कागज मिले। हमें कोई चीज बनी बनाई नहीं मिले जिसमें खाली आपको एडिटिंग करना है, ऐसा नहीं। हमें क्या चाहिए? कोरा कागज चाहिए। इसलिए हमने क्या कर दिया? क्रिएट ब्लैंक साइट करना है, ठीक है। जैसे ये ब्लैंक साइट मैंने कर दिया। अब यहाँ बताएगा डोमेन। यहाँ बताएगा डोमेन। अब यहाँ क्या करना है? डोमेन आपको डालना है। तो अब आपका डोमेन तैयार है, तो आप लिख दीजिए चैट बॉक्स पर, हनुमान सिंह जी। आपका अगर डोमेन तैयार है तो आप चैट बॉक्स पर लिख दीजिए डोमेन का नाम। डोमेन मैंने बनाया नहीं सर, आप बताएं कि मतलब मैं महंगाओं या पियो या पियो महंगाओं दोनों में देख कर दो। स्पेलिंग लिख दीजिए, मैं अभी बना देता हूँ। ठीक सर। हाँ, मैं स्पेलिंग आपसे चाहता, क्योंकि मैं करूंगा तो स्पेलिंग में मिस्टेक होगी। भाई साहब बाद में नाम चेंज ए, कर सकते नहीं, डोमेन कभी चेंज नहीं कर सकते। डोमेन आप हैं? ठीक। कभी चेंज नहीं कर सकते। उसमें मेल आईडी चेंज कर सकते हो, मोबाइल नंबर कर सकते हो चेंज, उसमें डिटेल्स चेंज कर सकते हो, लेकिन ये डोमेन ऐसी चीज है जो आप कभी चेंज नहीं कर सकते। 1 साल का हाँ लिया है तो सर जी। 1 साल, 2 साल का लिया तो 2 साल, फिर ये एक्सपायर हो जाएगा, उसके बाद में नया ले सकते हैं, ये कर सकते हैं, बाकी इसको चेंज नहीं कर सकते। हुआ। इसलिए डोमेन इसमें लिखते हुए, डोमेन लिखते हेलो हुए सर, आप, हाँ जी, इसमें स्मॉल अक्षर रहते हैं कैपिटल रहते हैं सर? सारे स्मॉल रहते हैं। ओके सर। इसमें सारे स्मॉल रहते हैं, इसमें कोई कॉमा, सेमीकोलन, डैश, ऐसा कुछ नहीं रहता, ठीक है ना। ऐसा कुछ भी नहीं रहता। www डॉट ये अपने आप लगा लेगा, 3 W और डॉट अपने आप लगा लेगा। और उसके बाद में एक्सटेंशन है वो अभी हम चूज करेंगे, जो मिलेगा वो लेंगे। बाकी आप मेहगांव FPU लिख लीजिए, बाकी कुछ नहीं लिखना। मेहगांव में जो क्या स्पेलिंग है वो आप लिख लीजिए, लिख करके आप चैट बॉक्स में डाल दीजिए। और मैं आपको बता दूं,
डोमेन में कोई भी प्रकार की अगर मिस्टेक रहती है तो फिर उसी मिस्टेक के साथ में ही चलना पड़ेगा, क्योंकि पहले ध्यान रखिए कि कोई प्रकार की मिस्टेक ना हो हमारी स्पेलिंग में। मेरा नाम नारायण है, तो नारायण की जगह NARAYAN पूरा नाम है, लेकिन मैं NRYA कर दिया तो वो ही रहेगा फिर। ठीक है ना, इसलिए इसको समझ करके आराम से लिखिए, FPO महगाव। अब महगाव आपने लिखा है, मैं ये चाहता हूं कि FPO बाद में लिखे, ठीक है ना, तो वो मैं हिसाब से। अच्छा अच्छा। अच्छा, FPU बाद में। इसमें सर अपना ओल मिल लगा हुआ है, तो महंगाओ मिल FPU लिख सकते हैं। आपका काम ऑयल मिल का है? हाँ, ओल मिल लगा हुआ है अपना। अकेला ऑयल मिल का ही काम करोगे या कोई और चीज डालोगे अंदर? नहीं, और भी चीज डालेंगे, अपने पूरा एक्टिविटी डालेंगे ना। और मिल भी है, और भी है। फिर आप अकेली ऑयल मिल का जिक्र मत करिए, नहीं तो फिर एक पर्टिकुलर एक चीज हो जाएगी कि चलो ये तेल ही बनाते हैं। इसलिए आप ठीक FPO है लिख सर। दीजिए। FPO में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, उसमें तेल भी आ जाता है, उसमें जो आप जितने भी कृषि प्रोडक्ट है वो सारे आप तैयार कर सकते हैं। तो FPO सही बेस्ट, सर। लोगों को दिखाने के लिए FPO नाम बेस्ट है कि महगाव FPO, मतलब हो गया। महगाव में और कोई FPO नहीं है ना? है। महगाव में दूसरा कोई FPO है? अभी तो फिर आप नहीं है, लेकिन फिलहाल में अब पता नहीं है ना। आप रजिस्टर कर लो, फिर दूसरा किसी का नाम नहीं आएगा, फिर आपका हो जाएगा तो। हाँ ठीक है। महगांव में स्पेलिंग है MEHGAON, ठीक है, MEHGAON, मेगा फिर FPO। चलिए मैं यहाँ डोमेन में लिख देता हूँ। डोमेन का नाम है MEH मेह और GAGAON, मेहगाव FPO। ये मैंने लिखा है मेहगाव FPO। देखिए, अब आप देख रहे हैं, जैसे मैंने ये मेहगांव FPO लिखा, मुझे यहाँ mehegaon.fpo.in लिखा, यानी कि ये फ्री है हमारे पास। हम होस्टिंगर ने हमें फ्री दिया है ना, तो ये हमें कह रहा है कि ये फ्री है, और वो 1 साल के लिए आपके फ्री है, उसके बाद चार्ज देना पड़ेगा इनको। बाद की बात बाद में देखेंगे, अभी हम फ्री ले रहे हैं। और ये फर्स्ट ईयर का है, जो 749 रुपया है, लेकिन हमें ये फ्री मिला, ये ऐसा पूरा पूरा डिटेल्स डाल रहा है। चलिए वो छोड़िए, अब हमें megaofpo.in अगर चाहिए तो ये हमारे पास में अवेलेबल है। ठीक है, अब इनकी जगह मैं सोचता हूँ कि और कुछ देखें अपन। इनकी जगह और कुछ देखें तो क्या देखेंगे? megafpo.com भी है, megaoFPO.com भी है हमारे पास में। सारी चीजें उपलब्ध है, क्योंकि देखो, कभी भी आप कोई भी चीज कर रहे हो, यानी कि डोमेन परचेज करते हुए किसी भी नाम के साथ डोमेन परचेज कर रहे हो ना, तो ये पीछे का एक्सटेंशन कहलाता है डॉट, ये .me.pw.com.fun, और ये ऊपर जो है ये .in.io, ये एक्सटेंशन कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं? एक्सटेंशन। आप याद रखना, ये एक्सटेंशन कहलाते हैं। अब इन एक्सटेंशन में से किसी एक को हमें चुनना होता है, तो हम .in भी चुन सकते हैं या .com भी चुन सकते हैं। तो प्राथमिकता है .com की, आप .com चुनिए। प्राथमिकता है .com की। अब ये चुनना है तो ये .com हो गया, लेकिन ये नहीं चुनना है। ये अगर नहीं चुनना है तो क्या होगा? .in चुनो। अब आपको इन दोनों में से .com चाहिए या .in चाहिए? कॉम बढ़िया है सर, कॉम ठीक है ना। हाँ, .in से कॉम थोड़ा ज्यादा लोग चूज करते हैं .com। हाँ हाँ। ठीक है ना, जब कॉम नहीं मिलता है तो इन कर दीजिए। अभी हमारे पास में कॉम है, तो कॉम हमने, अब महगांव FPO.com,
पर एक चीज मुझे और लग रही है, एक चीज और चूज करने से पहले मुझे एक चीज लग रही है। महगांव, महगांव में एक चीज है, प्रोनाउंस ठीक नहीं है, प्रोनाउंस ठीक नहीं है। आया समझ में? जैसे महगांव अगर किसी को आप बोलोगे तो उसको स्पेलिंग समझ में नहीं आएगी, आपको स्पेलिंग लिख करके उसको भेजनी पड़ेगी। अगर ये विजिबल है सबके लिए, सब आपके आसपास के लोगों के लिए, तब तो ठीक है, लेकिन आप किसी और को भेजना चाहते हो तो महगांव का उनको समझ में नहीं आएगा, महगांव का उनको समझ में नहीं आएगा। इसलिए चाहे तो ये स्पेलिंग थोड़ी अटपटी सी है, चाहे तो आप चेंज कर सकते हैं, अभी हमारे पास अवसर है। तो अब मेगांव में ही है, अब मेगांव का फिर अपन महगांव, कैसे करेंगे, भिंड से? महगांव तो आपके जगह का नाम हो गया, लेकिन क्या होता है, मैं आपको और बताऊं। चंबल, चंबल एफपीओ। चंबल, चंबल एफपीओ तो कोई होगा फिर मिलेगा नहीं आपको, देख लेते हैं चलिए। हाँ चंबल, देख लो क्या हमारे हाँ चंबल में पड़ता है ना। चंबल में पड़ता है, पर आपके एफपीओ का नाम ही मैगाव एफपीओ है। हाँ मेगांव एफपीओ है, मेगा क्रॉप करके। मैगाव क्रॉप, पूरा नाम बताइए, मैगाव क्रॉप। मेगा क्रॉप प्रोड्यूसर लिमिटेड कंपनी, कंपनी लिमिटेड। मैगाव क्रॉप प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड। हम्म। मतलब थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि महगाव, जैसे मैंने आपको स्पेलिंग का क्यों पूछा, क्योंकि मुझे महगाव अंग्रेजी में कैसे लिखा जाता है स्पेलिंग नहीं पता थी। ऐसे आप किसी, देखो वेबसाइट हम बनाते हैं तो आपको मैंने अभी बताया कि वेबसाइट हम किसी और के लिए बना रहे हैं, वेबसाइट हम हमारे हम्म। लिए नहीं बना रहे हैं। हम वेबसाइट बना करके क्या करेंगे, हम थोड़ी देखेंगे, लोगों को दिखाएंगे ना, हाँ। तो लोग सर्च हम्म। करेंगे। अब सर्च करेंगे तब महगाव की स्पेलिंग अगर जी ओ, जैसे मैंने लिख दिया एम एच, सॉरी MEH GAN, मैगान, या मैं GAV कर दिया मैगाव, तो भी ये मुझे एफपीओ नजर नहीं आएगा, ये जो आपका जो वेबसाइट है वो मुझे नहीं मिलेगी। इसलिए ऐसा नाम होना चाहिए कि हर आदमी को फटाक से उसकी स्पेलिंग समझ में आ जाए, साधारण स्पेलिंग हो। अगर आपको समय चाहिए, अगर हाँ। आप अगर आपको समय चाहिए इसको सोचने के लिए, तो यहाँ तक हम आ गए हैं, आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ से आगे जैसे ही आपने यहाँ एफपीओ का नाम यानी कि डोमेन सेलेक्ट किया और यहाँ से आपने नेक्स्ट कर दिया, ये आपका डोमेन सेट हो जाएगा। ठीक है, ये बाकी लोगों को समझ में आ गया ना कि तो यहाँ। मेगांव की जगह क्या होना चाहिए सर? मेगांव से है, मेगांव ही सही है वैसे हमारे हिसाब से, मेगांव नहीं खुलाएगा। चलो फिर ठीक है, मैगांव ही ठीक है, मैगांव ही हाँ, ठीक है, ठीक है ना। एफपीओ का नाम ही मेगांव है, फिर अलग से कहाँ से अपना सिलेक्ट करें? बढ़िया है, अच्छा है, अगर एफपीओ का नाम ही मैगाव है और इसी नाम को, थोड़ा सा डिफिकल्टी होती है लोगों को इसको सर्च करने में, थोड़ी सी डिफिकल्टी होगी लोगों कैसे? को सर्च करने में, लेकिन अगर एफपीओ का नाम ही मैगाव एफपीओ है तो आपके लिए ये ठीक है। दूसरा कोई अगर नाम रखोगे तो आपके नाम का कोई और रख लेगा, ये भी हो सकता है। हाँ हाँ अगर वही। अगर आपने अभी, आपका अभी महगांव में तो एक एफपीओ है, कल को अगर दूसरा तीसरा कोई एफपीओ हो जाए और वो भी महगांव नाम से, आ, उनका एफपीओ का नाम तो दूसरा कुछ हो लेकिन महगांव एफपीओ नाम से अगर वो डोमेन ले ले तो डोमेन उसका हो हम्म। जाएगा फिर, इसलिए ये डोमेन ठीक। नहीं मिलेगा ना, उसको मिल जाएगा। नहीं, अगर आपने जैसे महगांव नहीं मैंने, लिया है, आपने महगांव की जगह दूसरा लिया है तो उसको डोमेन मिल सकता है महगांव। हाँ मेगांव, हाँ वही है। ठीक है, फिर इसी के साथ और जाते हैं ना। हाँ मेगांव हमने ले लिया, दूसरा फिर नहीं ले पाएगा ना। दूसरा नहीं ले पाएगा, मैगाव.com हाँ नहीं ले पाएगा, मैगाव.इन ले सकता है वो, हाँ मैगाव.इन ले सकता है, मैगाव डॉट, और बहुत सारे एक्सटेंशन है वो उसमें से कोई भी ले सकता है, लेकिन मैगाव.com नहीं ले सकता कोई। ठीक है ना, चलिए इसी के साथ जाते हैं फिर, ठीक है। ओके सर। चलिए नेक्स्ट करता हूं मैं। अब जैसे मैंने नेक्स्ट किया,
यहाँ डिटेल्स आ रही है, यहाँ क्या आ रहा है, डिटेल्स। वो डिटेल्स यहाँ हाँ। अलग आ रही है, तो अपन क्या करते हैं, इसको करते हैं एडिट। इंडिया, ठीक है। या दूसरा कोई ऑप्शंस दे नहीं रहा है। चलिए, मुझे लग रहा है कि डिटेल्स भी इसमें जो डाली है वही इससे ये एक्सेप्ट कर रहा है, हमारी ओर से नहीं कर रहा है। रजिस्टर योर डोमेन mega.fu.com। चलिए, ये रजिस्टर हो गया है, अब नेक्स्ट ही करना है हमें। योर डोमेन विल बी रजिस्टर्ड यूजिंग these details, providing incorrect details may lead to domain suspension। चलिए, आप मेल आईडी मेरे को लिखवाई थी, हाँ। मेल आईडी आप भेज दीजिए, मेल आईडी। मेल आईडी लिख के भेजू सर? हाँ, लिख के भेजो चैट बॉक्स में। ठीक है। ठीक है। सर भेज दिया। भेज दिया तो आ गया, देखिए। आ गया, ठीक है। हाँ, अब आप देखिए, आपका फर्स्ट नेम हनुमंत लिखा है, हनुमंत, और लास्ट नेम सिंह लिखा है, ठीक है। ठीक है। उसके बाद में रीजन स्टेट, वो आपने आपका लिखा है मध्य प्रदेश, हम्म। ठीक है। और देखिए, सीट, आखिर में जो कौन सा प्रदेश है ना? हाँ, प्रदेश यानी स्टेट कौन सा है, मध्य प्रदेश। ठीक ठीक। सही सही। सिटी मेहगांव। हाँ। आपका मतलब
मेहगांव गांव है या तहसील है, क्या है? तहसील है सर। अच्छा, और एड्रेस क्या लिखे फिर? एड्रेस मतलब क्या मतलब, एफपीओ का एड्रेस है ना? हाँ, आपके जो ऑफिस का एड्रेस। आपके आपका नाम लिखा है मैंने, तो आप अपने घर का एड्रेस भी लिख सकते हैं। अच्छा, ऑफिस का ही लिखे तो। ऑफिस का लिख दीजिए। ऑफिस का लिखे। महंगा पानी टंकी के पास महंगा। थोड़ा सा लिखिए, ज्यादा लंबा नहीं लिखना है, थोड़ा सा लिखिए। जैसे जो मेरा एड्रेस है खेतेश्वर कॉलोनी सांचौर, ठीक है? तो मेरा यूं एड्रेस लिखो तो खेतेश्वर कॉलोनी में किस जगह पे है वो भी देना पड़ेगा, ठीक है? किसके सामने है, किसके पास में है, वो भी लिखना पड़ेगा। लेकिन इतना लिखने की जरूरत नहीं है, मैं खेतेश्वर कॉलोनी सांचौर लिख दूं, चलेगा। अब यहाँ एक और चीज है। यहाँ क्या है, कुछ नंबरिकल प्लॉट नंबर वगैरह ऐसा कुछ मांगता है। तो हमारे कोई प्लॉट नंबर का ऐसा कोई अभी होता नहीं है, तो हमने वैसे ही कर दिया। 1008 खेतेश्वर कॉलोनी सांचौर। ऐसे आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। ऐसे। देखो, आप कॉमर्शियल जो एड्रेस होते हैं ना, कॉमर्शियल वो एड्रेस क्या होते हैं? जैसे कि 34 नंबर गली, ठीक है, ऑब्लिक 5वां प्लॉट, होता है ना ऐसे। ऐसे चौ- ऐसे ऐसे लिख सकते हैं, वार्ड नंबर 3 गल्ला मंडी के पास, ऐसा लिखते हैं। हाँ। भिंड रोड हाँ, महंगा, भिंड रोड महंगा। विंड रोड। हाँ। तो आप विंड रोड ही लिखिए, गन्ना मंडी के पास लिखने की जरूरत नहीं है। फिर क्या होगा, एड्रेस जितना आप लंबा लिखोगे, ये क्या होता है, इससे कुछ आने वाला नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखने के लिए होता है। कोई एड्रेस, कोई मतलब इसमें कोई कोई चीज आने वाली नहीं होती, जो भी चीज आती है वो आपके डायरेक्ट आपके मेल से ही आती है। तो ये जो है आपके, ये मैंने आपको उदाहरण के लिए बताया कि पहले गली नंबर, मान लो गली नंबर 5, ऑब्लिक प्लॉट नंबर 35, तो ये हो गया ऐसे। फिर यहाँ अपन छोटा सा एड्रेस लिखेंगे और फिर सिटी का नाम। इसी प्रकार आप अपना जो भी है लिख दीजिए। लिख ही देते हैं फिर। बता दीजिए, मैं लिख लेता हूँ। भिंड रोड महंगा लिख दो। पिंड रोड, आगे संख्या क्या लिखनी है? पिन कोड नंबर। पिन कोड नंबर नहीं, पिन कोड नंबर तो नीचे आएंगे, आगे कुछ संख्या देनी है। वैसे ये इनका जरूरी होता है संख्या का। आपके हिसाब से ऐसी कोई संख्या दे दीजिए। तो ऐसा लिख दो ना, वार्ड नंबर 3 गल्ला मंडी के पास। ओके, वार्ड नंबर वार्ड लिखने की नंबर जरूरत 3। नहीं, ओनली फॉर 3। 3। ठीक है, 3, गन्ना मंडी के पास और भिंड रोड है ना? हाँ, भिंड रोड। भिंड, भिंड की स्पेलिंग BHIND है, हाँ सर। या ई भी है पीछे? नहीं, सही है, इतना ही इतना ही। भिंड रोड। थ्री, भिंड भिंड रोड रोड, और गल्ला मंडी। भिंड रोड, मेहगांव। सीधा यही लिखता हूँ, ठीक है। हाँ। चलिए, ये हो गया आपका एड्रेस। मैं यहाँ वार्ड अगर लिखूं तो भी मैं लिख सकता हूँ। वार्ड देखते हैं आता है कि नहीं आता है। वार्ड 3। ओके, वार्ड डब्लू 3। बनेगा सर, डब्लू। डब्लू बनेगा, डब्लू भी की जगह। हाँ बिल्कुल, वार्ड 3, वार्ड 3 में कोई कॉमा सेमी
कॉलर डैश ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ इसमें, ठीक है ना। ऐसा कुछ हाँ आना भी ठीक। नहीं चाहिए एड्रेस में। ठीक है। हाँ अब ठीक। जिप कोड क्या है, पिन कोड? इसमें 477755। 477557। 557। ठीक है। अब आपका मोबाइल नंबर? 9111। 9111। जीरो 0। 83। जीरो के बाद 83। 83। 267। 267। एक बार चेक कर लीजिए, आपको दिखाई दे रहा है? दे रहा है। सही है। सही है। सही है। चलिए अब इसको मैं फिनिश करता हूं, आप एक बार वापस देख लीजिए। हनुमंत सिंह, और ये मेल आईडी, मध्य प्रदेश, सिटी मेहगांव, वार्ड 3 बिहाइंड, अच्छा भिंड रोड, अच्छा बिहाइंड आ रहा है, भिंड रोड मेहगांव। ठीक है। जिप कोड है 477557। और ये है मोबाइल नंबर। अब मैं करूं ओके? ठीक है सर। अब यह फिनिशिंग रजिस्ट्रेशन। अब यहाँ आपका जो रजिस्ट्रेशन, आपका जो मेल आईडी है ना, उस पे क्या आएगा? मेक श्योर द ईमेल एड्रेस is correct, you will receive an email confirm to verify your domain ownership। अब आपको क्या करना है, ये हम्म। जैसे मैं भेजूंगा तो आपके पास में एक वेरीफाइंग का एक आएगा मेल आपकी इस मेल आईडी पे। तो आपको हाँ। वेरीफाई कर देना है, उस पर क्लिक करना है, वेरीफाई। ठीक है। कुछ आगे कोई हम्म। अगर आपका मांगे आगे, तो ये आपकी मेल आईडी मांगे तो डाल देना, पासवर्ड मांगे हम्म। तो डाल देना। ठीक है। ठीक है सर। ये मैं कर रहा हूँ रजिस्ट्रेशन। हो गया। अब आपके पास आएगा, अभी नहीं करोगे तो चलेगा, जब आपको क्लास के बाद आप देख लोगे तो कर लेना, ठीक है। ठीक है, क्या अभी आया मैसेज है? आएगा एक है? जी। मैसेज आएगा ईमेल पे है ना? ईमेल पे आएगा। ठीक है। अब यहाँ आप देखिए, सबके लिए मैं बता रहा हूँ, यहाँ क्या होगा, कंट्री आपका तो मैं कर रहा हूँ, लेकिन बाकी लोगों को मैं बता रहा हूँ कि आपको आगे क्या करना है। पारसाराम जी भी निकल गए। चलिए कोई बात नहीं। अब यहाँ आपको क्या करना है, इंडिया सेलेक्ट करना है यहाँ। ध्यान रखना, हाँ। यहाँ आप जो है ना, लोकेटेड यानी आपका जो लोकेशन है वो क्या होना चाहिए। या ब्राजील लिखा हो इन- सकता है, फ्रेंच लिखा हो सकता है, और कुछ भी लिखा हो सकता है। लेकिन यहाँ ध्यान रखना है, आपको इंडिया, कंट्री इंडिया सेलेक्ट करके फिर आपको नेक्स्ट करना है। अब ये क्या कर रहा है, आपके वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर रहा है। ये क्या कर रहा है, आपके वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर रहा है। देखिए, आपके वर्डप्रेस को ये इंस्टॉल कर रहा है। वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गया है। अब ये कर रहा है एडिंग योर डोमेन, आपके डोमेन को इंस्टॉल कर उसके साथ ऐड कर रहा है, वर्डप्रेस के साथ। थोड़ा सा यहाँ समय देना है, ये जब तक ये पूरा करे तब तक रुकना है। ये उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो खुद अपना ये सेटअप करेंगे।
चलिए, यहाँ आपका megafpo.com रजिस्ट्रेशन हो चुका है। बधाई हो आपको। और गुड। उसी के साथ अब आपका वेबसाइट बनने के लिए सेटअप तैयार है। वेबसाइट बनाने के लिए आपका सेटअप तैयार हो चुका है। अब आप यहां से क्या कर सकते हैं, एडमिन, वर्डप्रेस एडमिन के पैनल पर जाकर के अपनी वेबसाइट बनाना शुरू कर सकते हैं। अभी तक जो हुआ है वो आपका ये हुआ है। अभी तक जो हुआ है वो ये हुआ है कि आपने होस्टिंग परचेज किया। होस्टिंग परचेज करके उसमें आपने डिटेल्स डाली। डिटेल्स डाल के आपने फिर उसको सेटअप किया, और सेटअप करने के साथ में आपने अपने डोमेन को परचेज किया। डोमेन परचेज करने के बाद में डोमेन को वर्डप्रेस पे पहले वर्डप्रेस इंस्टॉल किया। वर्डप्रेस इंस्टॉल करके डोमेन है उसको वर्डप्रेस पे आपने ऐड कर दिया। और वर्डप्रेस पे डोमेन ऐड हो जाने के बाद में ये पूरा सेटअप तैयार हो गया। अब ये सारी चीजें आपके वर्डप्रेस पे तैयार हो गई है। आपका डोमेन आ गया है, आपका जो होस्टिंग आ गया है, और ये आपका वर्डप्रेस का प्लेटफॉर्म भी तैयार हो गया है। अब यहाँ से आप आगे क्या कर सकते हैं, यहाँ से अब आप अपनी वेबसाइट बनाने के लिए तैयार है। तो ये होता है सेटअप, और इस सेटअप को करना होता है। चलिए, हमने ये कर लिया है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट, अब आपको यहाँ से क्या करना होगा, आपको यहाँ से सीधा वर्डप्रेस है वहां जाना है। तब तक के रास्ते क्लियर, उससे पहले के रास्ते क्लियर हो गए हैं। चलिए, ठीक है ना, आया सबको समझ में? ये समझ में आना जरूरी है। कुछ नहीं करना है ज्यादा, जो आपको पूछे उस टाइप के जवाब देने हैं, और ज्यादा डिफिकल्ट अंग्रेजी नहीं है। कुछ कुछ शब्दों को, जैसे, अच्छा, कई लोगों के अंग्रेजी अगर इसमें कमजोर हो तो उनको क्या करना है, उनको ये करना है कि स्टेप ध्यान में रख लेना है। ये अब आने वाले स्टेप में क्या पूछने वाला है, उसके बाद के स्टेप में क्या पूछने वाला है, उसके बाद के स्टेप में क्या पूछने वाला है, ऐसे 4-5 स्टेप है, उसको आप याद कर लो। और उसमें क्या डालना है वो याद कर लो, आपका काम हो जाएगा। अंग्रेजी की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है ना? यहाँ लगा कि यहाँ आपको अंग्रेजी की जरूरत है, अगर आपको यहाँ लगा हो कि अंग्रेजी की जरूरत है तो आप यस लिखिए। अगर आपको लगा हो कि अंग्रेजी की जरूरत नहीं है तो आप नो लिखिए। हाँ, हनुमान सिंह जी को लगा कि अंग्रेजी की जरूरत है, लेकिन हनुमान सिंह जी, मैं बता देता हूँ, एक बार दो बार अगर आपने इस वीडियो को देख लिया ना, तो फिर आपको अंग्रेजी की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको फिर अंग्रेजी की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि आगे क्या ये मांग रहा है। ठीक है, चलिए, यहाँ ओके। तक यहाँ तक हमारा हो गया है। अब नेक्स्ट हम जब भी करेंगे तो आपको आपका जो सेटअप है यहाँ से शुरू करेंगे, ठीक है? उससे पहले का सेटअप ओके। आपका तैयार है। चलिए, अब मगाराम जी की बाकी रही है। अब नेक्स्ट मगाराम जी की कर लेंगे, या मगाराम जी को खुद सौंप देंगे, उनको खुद को करना है तो सीखेंगे। कैसे करेंगे बताइए आप? मगाराम जी कैसे करेंगे, आप खुद कर लेंगे? हाँ, कर लूंगा मैं तो। बिल्कुल हो जाएगा आपसे आराम से। अभी क्या है, कंबाइंड है सारा, कंबाइंड है, इसको मैं अलग अलग कर लेता हूँ। तो ठीक है, आप कर लेना। अगर डायरेक्ट नहीं होता है तो फिर मैं अलग अलग ये डोमेन नाम परचेज करके करूंगा, तो करके दे दूंगा, ठीक है ना? नहीं तो फिर भी हो जाएगा। अब मगर हम जी, आपको तो बहुत सारी वेबसाइटें बनानी है, क्या
यानी मैं हनुमान सिंह जी को भी कह रहा हूँ, आपको भी क्या है, ये सारी चीजें एक बार समझ जाओगे तो इजी हो जाएगा बनाना। हमें क्या करना है, वेबसाइट बना करके लोगों को देनी है और हमें उससे एक्स्ट्रा इनकम कमानी है। ठीक है ना, सबको ये करना है, मैं इसलिए सिखा रहा हूँ। आपकी खुद की वेबसाइट बनाओगे, साथ ही साथ ये वो सीखने के बाद में लोगों की वेबसाइट आप बनाओगे और उससे एक्स्ट्रा इनकम करोगे। चलिए फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। कल हमारी छुट्टी रहेगी और परसों है वो, समय के साथ में वापस हम आएंगे। तब तक के लिए आप ये वीडियो देखिए, 2 वीडियो में डाल दूंगा, आज कल का भी डाल दूंगा और आज का भी डाल दूंगा। आज का शाम शाम की रहेगी सर, नहीं रहेगी? आज शाम की रहेगी। ठीक है। हाँ, अगर आप सुबह वाले जो है शाम को नहीं भी आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आ भी जाते हो तो आना है, आने में तो अच्छा है। लेकिन कभी अगर मिस भी कर लेते हो कोई इशू नहीं है, आपको सुबह वाली मिस नहीं करना है, ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। वैसा भाई ये आपने मैसेज ग्रुप में भेजा, इसमें डे ज्यादा लिखे क्यों? डे 16 है ना। हाँ तो आज तो 16 भी थोड़ी है। कितने दिन हुए टोटल? अच्छा टोटल दिन, लेकिन क्लास तो कम हुई है ना, इसमें छुट्टी आ गई ना। अच्छा, वो कितने हैं, वही तो क्लास के ही तो दिन मानते हैं अपन। तो डे 10 और 11 है मेरे हिसाब से आपने। नहीं, 10 तो वो बीच में 2-3 दिन नहीं लिखा था, इसलिए 10 ही 10 आ रहा था। अच्छा इसकी वजह से। हाँ, उसकी वजह से आ रहा था, मैंने वो कैलकुलेट किया है कितने, हमारी क्लासें कितनी हुई है। अ, लगभग 16 हो गई आज। ठीक है। हाँ, ठीक है, उसका कोई इशू नहीं है, 16 का कोई इशू नहीं है। हाँ, 90 का 95 होगा तो भी चलेगा, 90 का 100 होगा तो भी चलेगा, ठीक है ना। चलिए, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल।